जो भी आपको ये वीडियो बना रहे हैं, आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, सही है, लेकिन आप भी क्या करो, एक बार फिर से जो सारे रूल्स है वो रीड किया करो। हमसे तो हम बता रहे हैं आपको मेन रूल, लेकिन बाकी के भी आपको रूल्स एक बार फिर से रीड करने हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स ऐसी है जो भाई एवरीडे समझ लो कुछ ना कुछ करती रहती है, इधर उधर रूल्स चेंज करती रहती है सारी प्रॉब्लम्स। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, तो ये बात ध्यान में ज़रूर रखना। फ्यूचर्स में एक ऐसी प्रॉफर्म भी एग्जिस्ट करती है जिसने भाई $650 मिलियन से भी ज्यादा पे आउट्स दिए अभी तक, और ये जो प्रॉफर्म है सिर्फ 2021 में आई। 2021 से लेके अभी 2026 चल रहा है, और इतने टाइम में इसने जो भी बाकी के प्रॉफर्म है सबको बीट कर दिया भाई पे आउट्स देने में। $650 मिलियन, भाई क्या बोलते हैं इसको, सबसे ज्यादा बड़े ये पे आउट्स इन्होंने दिया है। मिलियन डॉलर्स के भी पे आउट्स दिए। अभी एक बंदा रिसेंटली मैंने देखा था, उसका भाई $1 मिलियन का पे आउट इन्होंने अप्रूव कर दिया, और उसको $1 मिलियन भेज दिए भाई। सिंगल पर्सन को उसने 1 महीने में बनाया था, उतना ज़्यादा उसको पैसा दिया है। तो भाई एपेक्स ट्रेडर फंडिंग एक फ्यूचर्स में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मानी जाती है, ये टॉप 5 में प्लेटफॉर्म आती है। तो भाई इसके आज हम रूल्स वगैरह सब कुछ रिव्यू करेंगे। मैं आपको इसके जो प्लान्स है वो एक्सप्लेन करूंगा, प्लस इनके कोई हिडन रूल्स वगैरह है क्या वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो डिटेल में एंड तक जरूर देखना वीडियो को, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। और आपको बाद में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकोगे। तो भाई सबसे पहले एक काम कर लो, आप डिस्कॉर्ड की आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाकर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। डिस्कॉर्ड भाई अपना एक्टिव हो चुका है, वहां पे मैं भी एक्टिव रहता हूँ। कोई भी आपके डाउट्स होंगे किसी भी फॉर्म से रिलेटेड या प्रोफॉर्म से रिलेटेड, कोई भी आप मुझे वहां पे पूछ सकते हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो भाई एपेक्स ट्रेडर जो फंडिंग है ये एक फ्यूचर की प्रोफॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे कुछ फ्यूचर्स के टाइप्स के अलग अलग यहाँ पे प्लान्स होने वाले। तो यहाँ पे देखो, एवरेज मंथली कंपनसेशन टू कस्टमर सिंस 2024 ये कितना दे रहे हैं, एवरेज मंथली $13 मिलियन। मतलब 13 मिलियन तो भाई इनका फिक्स है, एवरेज मंथली ये इतना पे कर रहे हैं जो भी इनके ट्रेडर्स है उनको। और अभी तक इन्होंने $655 मिलियन तक पे आउट दिया है, जितने भी 2022 से देखिए, 2022 से देखो $655 मिलियन, बहुत बड़ा नंबर है ये। किसी भी प्लेटफॉर्म ने अभी तक इतना बड़ा पे आउट नहीं दिया है। तो भाई यहाँ पे नेक्स्ट कि इनको क्यों चूज करना चाहिए इन्होंने बताया है एपेक्स ट्रेडर ने। तो यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है कि रिसीव 100% ऑफ द फर्स्ट $25,000 पर अकाउंट। तो भाई ये अकेली ऐसी प्रॉफर्म है जो, मतलब जो स्टार्टिंग में आप इनसे पे आउट लोगे पर अकाउंट, समझ लो आपका 50K का अकाउंट है, उसमें मैक्सिमम कैप $2,000 का है। तो वो जो $2,000 है उसका 100% प्रॉफिट स्प्लिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे 90% 80% नहीं मिलने वाला अदर फॉर्म की जैसा। यहाँ पे आपको 100% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। कब तक, जब तक आप पर अकाउंट से $25,000 तक विड्रॉल नहीं ले लेते तब तक। मतलब समझ लो $25,000 तक आपको यहाँ पे 100% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। और समझ लो आपने 25,000 ले लिए, तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद भाई आपको 90% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलते रहेगा। तो ये नेक्स्ट लेवल प्रॉफर्म है। और 25,000 के बाद भाई आपको यहाँ पे कोई इनके ये भी नहीं होगा कि एक प्रॉफिट कैप भी नहीं होगा, वहाँ पे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट कैप, वो आप कितना भी प्रॉफिट बनाओ वो चलेगा। तो भाई ये एक अलग लेवल की प्रॉफर्म है, इसीलिए इन्होंने भाई यहाँ पे बेस्ट रूल बनाए जो ट्रेडर्स को ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये हो गया इनका फर्स्ट कि क्यों आपको एपेक्स ट्रेडर फंडिंग को चूज करना चाहिए। दूसरा आता है पे आउट्स एवरी 8 डेज। तो एवरी 8 डेज की ट्रेडिंग करो, उसके बाद आप पे आउट्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, सिंपल है उसका। उसके बाद ट्रेड फुल साइज कॉन्ट्रैक्ट इन एवोल्यूशन और फंडेड अकाउंट्स। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे बाकी फर्म से, तो भाई बाकी फर्म से ज़्यादा यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट साइजेस मिलते हैं। बाकी फर्म्स में अगर आप 50K का अकाउंट ले रहे हो उसमें मैक्सिमम 5 या 6 मिलेंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट, मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे भाई मैक्सिमम आपको 10 मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं एक चैलेंज अकाउंट में, एवोल्यूशन में, और वही फंडेड में भी। तो ये काफ़ी बेस्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है इनका नो डेली ड्रॉडाउन्स। यहाँ पे कोई भी डेली ड्रॉडाउन्स आपको नहीं मिलने वाला। ट्रेड ऑन हॉलीडेज, यहाँ पे हॉलीडेज पे आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड योर नॉर्मल डे टू डे स्ट्रेटजी और सिस्टम ड्यूरिंग द न्यूज़। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द न्यूज़ भी आप ट्रेड कर सकते हो एवोल्यूशन में। नो टोटल कैप और मैक्सिमम पे आउट, यहाँ पे बोल रही है कि नो टोटल कैप कोई नहीं है आपका। टोटल कैप मतलब टोटल आप कितना पे आउट लोगे मैक्सिमम, ऐसा कुछ ये नहीं है। और मैक्सिमम पे आउट भी नहीं है। वही मैंने बोला आपको कि पहले स्टार्टिंग में है आपको कि कितने पे आउट्स लेने, उसके बाद आपको कोई भी यहाँ पे कैप नहीं लेने वाला। और यहाँ पे 1 स्टेप एवोल्यूशन प्रोसेस है, रियल टाइम डेटा इंक्लूडेड। यहाँ पे सिंपल रिस्क मैनेजमेंट रूल्स है इनके। ट्रेड विद मल्टीपल अकाउंट्स अप टू 20 मैक्स। तो यहाँ पे अप टू आप 20 अकाउंट्स ले सकते हो, उनको ट्रेड कर सकते हो एक साथ ट्रेड कॉपी से भी। आप अगर एपेक्स इसमें ट्रेडरवेट यूज़ करोगे तो ट्रेडरवेट में आप डायरेक्टली वहाँ पे ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप में 20 अकाउंट डाल दो, 20 अकाउंट को एक साथ ट्रेड करो, कोई इशू नहीं। ट्रेड कॉपियर यहाँ पे अलाव है भाई, तो आप वहाँ पे 20 अकाउंट भी ट्रेड कर सकते हो। और वो जो 20 अकाउंट होंगे तो वो आप अलग अलग साइज के भी ले सकते हो। मतलब अगर आप यहाँ पे आपको वो मिनिमम $25,000 से लेके 300K तक अकाउंट साइजेस मिलते हैं, 300K तक। अगर आपने समझ लो 50K का अकाउंट साइज लिया है तो 50K के आप 20 अकाउंट ले सकते हो, यहाँ पे उनको कॉपी कर सकते हो। 50K का अगर आपने एक
20 अकाउंट लिए तो समझ लो आपकी यहाँ पे $1 मिलियन की फंडिंग बन गई। तो $1 मिलियन की फंडिंग आप एक साथ ट्रेड कर सकते हो। और इनकी जो प्राइसिंग है काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है, बहुत बार बार इनके डिस्काउंट्स आते रहते हैं, तो वो डिस्काउंट्स भी आपको मिलते रहेंगे, अप टू 90% ऑफ इनके डिस्काउंट्स होते हैं। तो भाई माइंडेड कोड यूज़ कर लेना, जब भी आपको लेना होगा तो आपको उसमें से डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी इनका मैक्स डिस्काउंट होगा 90% 80% वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोड माइंडेड यूज़ करना मत भूलना। तो ये इनके बेनिफिट्स है जिसकी वजह से भाई लोग से यहाँ पे ट्रेड करते हैं। मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको यहाँ पे 7 होते हैं, मिनिमम 7 दिन की ट्रेडिंग करो उसके बाद आप पे आउट के लिए एलिजिबल होते हो, वैसे टाइप का ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड है यहाँ पे, मतलब ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिलेगा आपको। ट्रेड एनी डे 23 आवर्स अ डे, तो भाई 24 घंटे होते हैं, अपने पता है कि मार्केट 23 घंटे अपना ऑन होता है, तो उस 23 घंटे में कभी भी आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यू वॉन्ट फेल बिकॉज यू ट्रेडेड नॉर्मल डे टू डे सिस्टम ड्यूरिंग ए न्यूज़ अनाउंसमेंट, न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज देमसेल्व्स डायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल। तो भाई यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल प्री न्यूज़ एंट्रीज फॉर विंडफॉल्स ऑफ एनी काइंड आर प्रोहिबिटेड। तो भाई अगर आप किसी बड़ी न्यूज़ में दे रहे हो तो वहाँ पे नहीं ले सकते हो, बाद में बाकी की जो न्यूज़ है उसमें ट्रेड कर सकते हो। मैक्सिमम पोजीशन साइजेस भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। वन सिंपल स्टेप होती है यहाँ पे, हिट योर प्रॉफिट टारगेट बिफोर योर मैक्स ड्रॉडाउन विद इन 7 ट्रेडिंग डेज। आपको यहाँ पे 7 ट्रेडिंग डेज करने हैं आपका लॉस जो है मैक्सिमम वो हिट करने से पहले। तो इतने इजी रूल है। मेन बात आते हैं अभी भाई इनके जो चैलेंजेस है उसमें आपको अलग अलग प्लान्स मिल रहे हैं, यस एक ही प्लान मिल रहा है भाई, सभी में एक ही प्लान है, एक सिंगल एवोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मिलने वाले, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट योर वेल्थ चार्ट प्लेटफॉर्म। अगर यहाँ पे आपको प्लान वेल्थ चार्ट का लेना तो आप यहाँ पे वेल्थ चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा भाई मैंने ये यूज़ नहीं किया, मुझे क्योंकि इतना अच्छा लगा नहीं, तो मैं वेल्थ चार्ट नहीं लेता हूँ। वेल्थ चार्ट मुझे पसंद नहीं, रिदमिक भी पसंद नहीं है मुझे पसंद है भाई अभी के लिए फ़िलहाल सिर्फ ट्रेडोवेट। तो ट्राडोवेट मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ट्राडोवेट का ही प्लान लेता हूँ। आपके ऊपर है, अगर आपको रिदमिक पसंद होगा या वेल्थ चार्ट तो उसके ऊपर भी ले सकते हो। इन दोनों का अगर आपको फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो भाई कमेंट करो वेल्थ चार्ट और रिदमिक, मैं इसके भी ट्यूटोरियल बनाने का ट्राई करूँगा। वो आप बताओगे मुझे बनाना है या नहीं बनाना, उसके ऊपर अपन इसके वीडियोज़ बनाएंगे। सो लेट्स से अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके प्लान्स में क्या हमें रूल्स मिलते हैं। तो मिनिमम अकाउंट साइज़ देखते हैं यार पहले इनकी। मिनिमम देखो 25K की मिनिमम अकाउंट साइज़ है, और जो मैक्सिमम है यहाँ पे स्टैटिक का 100K का भी अकाउंट मिलता है, मतलब बाकी इसमें तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, लेकिन 100K एक स्टैटिक अकाउंट वाला भी आपको ड्रॉडाउन यहाँ पे मिलेगा, जिसमें प्रॉफिट गोल 2000 होगा आपका। कॉन्ट्रैक्ट्स 2 मिलने वाले आपको यहाँ पे, डेली ड्रॉडाउन नहीं होगा, मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे $625 का ही सिर्फ मैक्स ड्रॉडाउन होने वाला है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप ये ले सकते हो। अदरवाइज 300K तक मैक्सिमम इनके ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वाली एवोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आप 300K में 35 मिनी लॉट्स आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, 350 माइक्रो लॉट्स। तो भाई ये एक बड़ी बात है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक नंबर मिल रहा है आपको ट्रेड करने के लिए। और इसकी जो ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड है वो यहाँ पे 7500 का मैक्सिमम लॉस मिलेगा, 20,000 का आपको टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। डेली ड्रॉडाउन नहीं है, स्केलिंग नहीं है यहाँ पे, रियल टाइम डेटा फीस यहाँ पे इंक्लूड होगी। तो इसकी फीस देखो $296 पर मंथ है, लेकिन इसमें भी आपको 90% तक ऑफ मिल सकता है। कोड यूज़ करो माइंडेड, जिससे आपको 90% तक ऑफ मिल सकता है। और यहाँ पे कोई भी अकाउंट परचेस करना होगा तो आप यहाँ पे आपका जो रेडॉट पे का कार्ड है वो भी यूज़ कर सकते हो, लाइक क्रिप्टो कार्ड से उसको परचेस करना है तो क्रिप्टो कार्ड से हो जाता है। यहाँ पे मैंने खुद किए परचेस, मेरा एक्चुअली पहले इशू चल रहा था, मेरे अकाउंट में परचेस नहीं हो रहे थे, लेकिन मैंने बाद में सपोर्ट टीम में रिक्वेस्ट की, उनको बोला कि ये इशू चल रहा है, उनको इशू बताया तो भाई उन्होंने सॉल्व कर दिया, अभी मैं उसको परचेस कर सकता हूँ। तो आप भी डायरेक्टली रेडॉट पे के कार्ड से इसे परचेस कर सकते हो। मैक्सिमम 300K तक है, मिनिमम 25K बोला मैंने आपको अकाउंट साइज। 25K का अकाउंट लोगे तो उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट 4 मिलेंगे मिनी के, और 40 माइक्रोस मिलने वाले। प्रॉफिट कॉल $1,500 का मिलेगा। ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड जो है आपका वो आपको $1,500 का यहाँ पे ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड मिलेगा। मतलब भाई देखो जितना प्रॉफिट गोल है उतना ही, मतलब 1:1 भी लिया तुमने तो ये 25K का अकाउंट तुम्हारा पास हो जाएगा एक ही ट्रेड में। और यहाँ पे भाई आप इस अकाउंट को एक दिन में भी पास कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है एवोल्यूशन में, तो भाई एक दिन में आराम से पास कर सकते हो। 1:1 लेना है, अगर 25K का अकाउंट लिया, 50K का लिया तो भाई 1:1.5 लेना है तुम्हें, समझ लो, तो उसमें भी कर सकते हो। $2,500 का तुम्हें यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिल रहा है, प्लस यहाँ पे प्रॉफिट गोल कितना मिल रहा है आपको 3,000 का। तो भाई 500 तो और ज़्यादा बनाने हैं, बस जितना आपको ड्रॉडाउन दिया उससे। तो अगर आज अच्छा एक कोई ट्रेड मिल गया उसमें डाल दो, पास हो जाओगे एक दिन में। तो इतना सिंपल है भाई। और ये इसमें एक काम कर सकते हो आप, 90% ऑफ होने के बाद भाई तुम 20 अकाउंट भी ले सकते हो, $20 के मिलेंगे 20 अकाउंट। 50K का $20 में मिलेगा। वैसे भाई डायरेक्टली आप यहाँ पे 50 अकाउंट ले लो और 50 अकाउंट से डायरेक्ट $1 मिलियन की फंडिंग कर लो, उसको पास करो। और मेन बात, पास करने के बाद भाई एक्टिवेशन फी लगती है इसमें। जब आपको एवोल्यूशन को फंडेड में क्रिएट करना है पास होने के बाद, तो फंडेड अकाउंट लेने के लिए भाई एक्टिवेशन फी आपको पे करनी पड़ती है, उसके बाद आपको फंडेड अकाउंट मिलता है।
और इनका जो फंडेड अकाउंट है उसका नाम है पीए। उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दिया है पीए, मतलब परफॉर्मेंस अकाउंट। तो परफॉर्मेंस अकाउंट बोलते हैं ये इनके फंडेड अकाउंट को। तो ये इनके ऐसे टाइप के रूल्स है। अलग अलग जो अकाउंट साइजेस है उसके हिसाब से आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन और प्रॉफिट टारगेट अलग अलग मिलने वाला है। डेली ड्रॉडाउन तो किसी में नहीं होगा, स्केलिंग भी नहीं होगी यहाँ पे। बाकी की जो फीस होती है वो इंक्लूड होती है इसमें ही। तो सिंपल सा इतना ही है। वेल चार्ट का ले लो आप, या रिदमिक और ट्रेडोवेट, जिसको आपको पसंद आएगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, वो बेटर रहेगा आपके लिए। और ट्राडोबिट लोगे तो इसमें आपको ट्रेडिंग व्यू कंपेटेबल मिलेगा, मतलब आप ट्रेडिंग व्यू में भी ट्रेड कर सकते हो, ट्राडोबिट में भी ट्रेड कर सकते हो, ब्राउजर में भी मिलेगा आपको, मोबाइल में हो गया, मैक में हो गया, इन सभी में ट्रेड कर सकते हो। ट्राडोबिट लाइसेंस इंक्लूड होता है इसमें फी में। निंजा ट्रेडर प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे आपको मिलेगा, रियल टाइम डेटा फीड्स भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। सब कुछ आपको इसी में एड ऑन मिल जाएगा, इनकी जो प्राइसिंग है उसमें ही। तो भाई कौन सा आपको इनमें से कोई प्लेटफॉर्म पसंद है ज़्यादा, वो मुझे बताओ कि ट्राडोवेट कौन सा, ट्राडोवेट, रिदमिक और जो इनका वेल चार्ट है, इन तीनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म पसंद है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो इतने ईजी रूल्स है इनके। तो ये रूल्स आपको पसंद आया नहीं मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। और आप कौन सा अकाउंट साइज इसका लेना चाहोगे। मैं तो भाई 50K का जाऊँगा, 50K इंटू 20 ले लूँगा अकाउंट। अगर जब भी 90% ऑफ मिलेगा मुझे, तो भाई $20 में एक अकाउंट मिल रहा है 50K का। मैं अगर इसको भाई 20 अकाउंट ले लूँ तो 20 अकाउंट मुझे लेने के लिए कितना ही पैसा लगेगा, $400। $400 में मेरे ये समझ लो भाई $1 मिलियन की फंडिंग हो रही है। अगर मैंने उसको पास कर दिया उसके बाद तो मुझे एक्टिवेशन फ़ी पे करनी है। एक्टिवेशन फ़ी के लिए भी डिस्काउंट मिलता है तब, तो वो बेटर होता है। 1,500-2 हज़ार भाई आराम से साइड में निकाल के रख दो। अगर आप समझ हो कि पास कर लूँगा, पास करने के बाद अगर आपको एक्टिवेट करने हैं वो अकाउंट्स तो भाई, लेकिन तुम समझो कि 2 या 3 हज़ार डॉलर में सिर्फ तुम्हारी $1 मिलियन की फंडिंग हो जाएगी यहाँ पे। जिसमें से अगर एक से भी अगर तुम $2-2 हज़ार का पे आउट निकाल रहे हो, फिर भी जो 20 अकाउंट है उससे $40,000 का वन टाइम आप पे आउट निकाल सकते हो। इतनी ज़्यादा इसकी भाई पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब नेक्स्ट लेवल पैसा निकल सकता है यहाँ से। तुम वो सोचो, मैं भी इसको ट्राई करने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी 2 अकाउंट लिए थे, एक मेरा फंडेड भी हो गया था, लेकिन उसमें यार कंसिस्टेंसी 30% की, इसलिए मैंने ज़्यादा प्रॉफिट बनाया था, उसकी वजह से ब्रीच हो गया वो। लेकिन कोई नहीं यार, हम फिर से लेने वाला हूँ मैं अभी इसके 20 अकाउंट्स लेने वाला हूँ। और यहाँ से ज़्यादा पे आउट निकलने का ट्राई करूँगा, क्योंकि ये भाई बेस्ट फर्म है। अभी तक सबसे ज़्यादा पे आउट्स इसी फर्म ने दिए, इसीलिए। तो आपको भी लेना है कोई अकाउंट तो कोड माइंडेड यूज़ कर ज़रूर करना। और कोई भी आपको हेल्प लगेगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, या अदरवाइज आप डायरेक्टली डिस्कॉर्ड पे भी मुझे टैग करके पूछ सकते हो वहाँ पे, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। सो नेक्स्ट टाइम अभी हम बात करते हैं गाइस इसके इंस्ट्रूमेंट्स की, कि क्या क्या आपको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मिलने वाला है। तो भाई यहाँ पे देखो, इक्विटी, फ्यूचर्स, करेंसी, एग्रीकल्चरल, एनर्जीज, मेटल, माइक्रो और एडिशनल इंस्ट्रूमेंट, यूरेक्स, ये सब कुछ आपको ट्रेड करने के लिए मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे क्या ट्रेड करते हो वो यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। अगर आप इक्विटी फ्यूचर्स देखोगे तो यहाँ पे आपको जो इनके इंडाइसेस है वो मिलेंगे। ई मिनी देखो, नैस्डैक 100 हो गया यहाँ पे, एनकेडी, एसपी, S&P 500 हो गया यहाँ पे, डाउ जोन्स हो गया यहाँ पे, मिड कैप, ये रसियल 2000, ये सब कुछ आप यहाँ पे इनके एक्सचेंज दे सकते हो। ये सब कुछ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। टिक साइज़ कितनी है वो भी देख सकते हो यहाँ पे, और उसके बाद पॉइंट की वैल्यू क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद आता है करेंसी। करेंसी आप यहाँ पे इतनी करेंसीज यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। जापानीज येन हो गया, स्विस फ्रांस हो गया, न्यूजीलैंड डॉलर हो गया, ब्रिटिश पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, यूरो एफएक्स, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। एग्रीकल्चर फ्यूचर में भी है अलग अलग टाइप के, ये मैंने कभी किया नहीं। हाँ, आप लोग कोई करते होंगे तो भाई कर लेना। एनर्जी फ्यूचर्स यहाँ पे क्रूड ऑयल अगर आप करते हो तो वो भी आप कर सकते हो, नेचुरल गैस वगैरह। उसके बाद मेटल्स आता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, पैलेडियम, ई मिनी सिल्वर, ई मिनी गोल्ड, ये सब कुछ भाई आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद माइक्रो फ्यूचर्स, तो भाई माइक्रो में भी देखो ये सब कुछ आप ट्रेड कर सकते हो। एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम है। तो भाई बिटकॉइन और इथेरियम भी अगर आपको ट्रेड करना है, क्रिप्टो आप कर रहे हो तो क्रिप्टो फ्यूचर्स यहाँ पे कर सकते हो भाई। तो सही है आपके लिए, आप बिटकॉइन और इथेरियम भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। इसके सिंबल्स क्या है वो सब कुछ सिंबल्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, MBT और MET, ये इनके बिटकॉइन के और इथेरियम के सिंबल्स है। आप इसको भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद यूरेक्स, यूरेक्स में भी ये बाकी के इंडेक्सेस वगैरह है, ये सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या ट्रेड करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। तो ये इनके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए भाई, कि कौन से आप इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो इसके बाद अभी हम देखते हैं भाई मेन थिंग, कि एपेक्स ट्रेडर फंडिंग में जो एवोल्यूशन है उसके तो रूल्स हमने देख लिए, लेकिन जब आप फंडेड हो जाओगे और पे आउट्स के क्या रूल्स है वो अभी हम देखते हैं मेन। सो गाइस अभी हम बात करते हैं एपेक्स ट्रेडर के जो फंडिंग के रूल्स है उसके बारे में। FAQs में हम आ गए, तो FAQs में देखो परफॉर्मेंस अकाउंट जो है इनका फंडेड अकाउंट, उसके पहले हम रूल्स देखते हैं, क्योंकि यही मेन है। एवोल्यूशन तो ईजी है यार इनका पास करना, लेकिन जब फंडेड हो जाते हो, फंडेड में थोड़े से हार्ड रूल है, तो वो अच्छे से अभी समझ लेना। मैं आपको क्लियर यहाँ पे ईजी वे में समझाता हूँ। तो भाई परफॉर्मेंस अकाउंट के यहाँ पे ट्रेडिंग रूल्स क्या है वो हम देखते हैं।
तो ट्रेडिंग रूल्स यहाँ पे 5 अलग अलग टाइप के इनके रूल्स है। तो सबसे पहला इनका जो रूल है वो कॉन्ट्रैक्ट स्केलिंग रूल। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट स्केलिंग रूल एक ईजी वे में आपको बताता हूँ। समझ लीजिए आपका एक $50,000 का अकाउंट है इनका, और वो $50,000 के अकाउंट में आपको मैक्सिमम यहाँ पे 10 कॉन्ट्रैक्ट साइज मिल रही है मिनी की, और 100 आपको यहाँ पे माइक्रोज की मिल रही है, राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो 10 मिनी कॉन्ट्रैक्ट साइजेस है उसका 50% से कम ही यूज़ करना है आपको, जब तक आप यहाँ पे बफर नहीं बना लेते। बफर कितना बनाना है, जितना मैक्सिमम आपको इन्होंने ड्रॉडाउन दिया है, $2500 का ड्रॉडाउन दिया है, तो आपको यहाँ पे $2500 का बफर प्लस और एक $100 ऊपर बनाना है, मतलब $2600 बनाने हैं, राइट। तो जब तक ये 2600 नहीं बनते तब तक आपको भाई 3 या 4 लॉट में 4 कॉन्ट्रैक्ट में ही ट्रेड करो, 5 करो, मैक्सिमम 5 करो, उसके ऊपर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज आपको ओपन नहीं करनी है एट अ वन टाइम। मतलब एक ट्रेड में या दो भी आपने ट्रेड अलग अलग ओपन किए फिर भी एक ही सेम इंस्ट्रूमेंट में हो गए, तो भाई मैक्सिमम आपको वहाँ पे 50% से ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइजेस यूज़ नहीं करनी है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस है वो आप कब यूज़ कर सकते हो, जो जितने आपको ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट साइजेस मिले, तो वो 10 कॉन्ट्रैक्ट आप मैक्सिमम कब यूज़ कर सकते हो ज़्यादा, जब आप यहाँ पे आपका पे आउट का जो बफर का पे आउट का बोल रहा हूँ, बफर का जो भी आपका अमाउंट है वो प्लस $100 एक्स्ट्रा बना लोगे, उसके बाद आप यहाँ पे फ्री हो, फिर आप यहाँ पे 10 कॉन्ट्रैक्ट भी ओपन करोगे तब भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला। लेकिन जब तक आपका बफर प्लस $100 नहीं बन जाते तब तक आपको जो 50% इसके मतलब 5 कॉन्ट्रैक्ट से कम ही साइज लेने हैं। जो भी आपकी अकाउंट साइज होगी उसका 50% देखो कितना होता है कॉन्ट्रैक्ट साइज, उससे कम ही करना है। इतना ईजी रूल है इसका, तो ये आपको दिमाग में अच्छे से समझ लेना। और भाई जैसे भी अगर 50K का अकाउंट है उस पर 10 कॉन्ट्रैक्ट साइज दिए तो भाई 4 या 5 भी बहुत हो जाते हैं, मतलब स्टैंडर्ड 5 लॉट हो गए। 5 लॉट कौन लेता है 50K के अकाउंट में, तो वो बेवकूफ़ी होगा भाई, इतने बड़े अगर कोई ले रहा है तो नहीं लेंगे, इसलिए ये बेटर है। इसका तो छोड़ दो, इतना कुछ हार्ड रूल नहीं है, ईजी रूल है। जो सेकंड रूल यहाँ पे आता है वो 30% नेगेटिव PNL रूल। तो भाई ये 30% नेगेटिव PNL रूल क्या है, तो इसको भी मैं एक एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ कि आपके पास $50,000 का अकाउंट है, राइट। उसमें आपको $2500 का मैक्सिमम जो है वो लॉस दिया है, राइट। तो आपको क्या करना है कि ये जो $2500 है उसका 30% कितना होता है वो देखो पहले। $2500 का 30% होगा $750। तो आपको $750 से ज़्यादा एक ट्रेड में लॉस नहीं करना है यहाँ पे। अगर आप $750 से ज़्यादा एक ट्रेड में लॉस करोगे तब आप यहाँ पे ये रूल ब्रीच कर रहे हो, उससे ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है आपके कैपिटल का। और समझ लीजिए वो 750 का आपने प्रॉफिट डबल कर दिया, तो नेक्स्ट डे क्या होगा कि नेक्स्ट डे में वो जो प्रॉफिट है प्लस आपका जो ट्रेलिंग था उस सबको काउंट करो। उसको काउंट करने के बाद उससे भाई डिवाइड करो 30% कितना होता है, उसका आप 30% फिर से यहाँ पे ले पाओगे रिस्क। तो ऐसे आपको 30% करते रहना है। तो भाई ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए, इसको फॉलो करो, क्योंकि इससे ही आपका अकाउंट बचे रहेगा फंडेड होने के बाद। अदरवाइज आप ज़्यादा रिस्क कर रहे हो, 50% या 100% रिस्क कर रहे हो, जितना भी आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिल रहा है, तो भाई उसकी वजह से जल्दी से आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। तो उन्होंने ये जो रूल लगाया वो सही रूल है, मुझे लगा ऐसा। आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ईजी रूल है, आपको मैंने क्लियर कर दिया। टोटल जो ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड है उसका आपको 30% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना एक ट्रेड में, और एक ट्रेड में उसको लॉस नहीं करना है बस। उसके बाद आता है 5:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो ये भी एक ईजी में वे में आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल समझ लो आपका $50,000 का अकाउंट है, उसमें आपने 10 टिक्स का एक टीपी लगाया है। आपने एक ट्रेड ओपन किया, 10 टिक्स का टीपी लगाया और 50 टिक्स का आपने एसएल लगाया है। मतलब भाई आप सिर्फ 10 टिक प्रॉफिट लेना चाहते हो लेकिन 50 टिक का एसएल लेना चाहते हो, तो भाई 5 टाइम्स हो गया ना जितना आप टीपी ले रहे हो। तो ये आपको फॉलो करना है कि इतना करना नहीं है। मतलब अगर आपने समझ लीजिए कि 10 टिक्स का ये लगाया प्रॉफिट लगाया, और लेकिन आप 30 टिक्स का यहाँ पे अगर एसएल भी लगाते हो वो भी चलेगा आपके लिए, वो यहाँ पे अलाव है आपको। लेकिन आपको भाई जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसके 5 टाइम्स या 5 टाइम्स से ज़्यादा आपका एसएल नहीं होना चाहिए। इतना सिंपल रूल है, ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो चौथा रूल है इनका हेजिंग का रूल। तो भाई हेजिंग सभी को पता ही है भाई, तो इसमें क्या ही नया है। हेजिंग में देखो कि आपको भाई बाय साइड और शॉर्ट साइज दोनों साइड में आपको ट्रेड नहीं करना है, इसको हेजिंग बोलते हैं। आप दोनों साइड में ट्रेड करोगे तो वो हेजिंग हो गई, वो आपको यहाँ पे नहीं करनी है। और नेक्स्ट रूल आता है इनका वन डायरेक्शन रूल। तो वन डायरेक्शन रूल भी भाई वही है कि हेजिंग नहीं करनी है आपको यहाँ पे, और एक ही डायरेक्शन में किसी में ट्रेड लीजिए, बाय और सेल दोनों साइड में आप ले रहे हो तो वो अलाउ नहीं है। और को रिलेटेड जो पेयर्स होते हैं, बहुत बार अभी फॉरेक्स में बोलते हैं ना कि गोल्ड जा रहा है तो दूसरा DXY जो होगा उसका वो एक को रिलेटेड है, ऐसे कुछ करते हो तो इसमें बाय उसमें सेल, वो भी एक हेजिंग ही मानी जाती है। उसको भी मत करना, वो भी यहाँ पे अलाउ आपको नहीं किया जाएगा। तो इतने इनके सिंपल और इजी रूल्स है। आई होप कि आपको ये सारे जो 5 रूल्स है वो समझ में आ चुके होंगे। और भी कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट हम अभी बात करते हैं इनके जो
पीए के पे आउट पैरामीटर्स है उनके रूल्स के बारे में। और यहाँ पे और एक रूल्स इनके इसमें है परफॉर्मेंस अकाउंट में, न्यू फीचर अर्ली अकाउंट अपडेट नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में क्या है मैं बोलता हूँ आपको, अगर आपने कोई रूल ब्रीच किया होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो नोटिफिकेशन देखिए उसमें क्या लिखा है उसको फॉलो कर लेना है आपको, बस उतना ही है। उसके बाद आता है पीए पे आउट पैरामीटर्स क्या है, कि आपको पे आउट के लिए क्या क्या एलिजिबल होना पड़ेगा यहाँ पे। तो पे आउट के लिए सबसे पहले यहाँ पे भाई मेन बात है, यहाँ पे पे आउट का स्प्लिट परसेंटेज आपको कितना होने वाला है। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको 100% प्रॉफिट मिलने वाला है जब तक आप $25,000 तक पे आउट ना ले लो। जब तक एक अकाउंट से आप पर अकाउंट के लिए भाई $25,000 का, मतलब देख रहे हो नेक्स्ट लेवल इन्होंने रखा है। और $25,000 के बाद तो आपको कोई लिमिट नहीं है, उसमें 90% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, लेकिन कोई लिमिट नहीं है उसके लिए कि भाई $25,000 ही लो, उससे 2,000 ही लो या 3,000 ही लो, ऐसा कोई उसमें लिमिट नहीं होने वाला। तो पर अकाउंट फर्स्ट भाई $25,000 तक आपको जो पे आउट है वो 100% प्रॉफिट स्प्लिट के साथ मिलने वाला है, जो कोई फर्म आपको नहीं देने वाली। और पे आउट का जो यहाँ पे क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट एंड क्राइटेरिया, वो यहाँ पे देखो। तो सबसे पहला है 8 ट्रेडिंग डेज आपको फॉलो करने पड़ेंगे, 8 दिन आपको मिनिमम ट्रेड करना है उस अकाउंट में, फंडेड अकाउंट में, पीए अकाउंट में। उसके बाद आता है प्रॉफिट ऑन 5 डेज, तो आपको मिनिमम 5 दिन उनमें से प्रॉफिट करना है। और जो प्रॉफिट का एज अ वन प्रॉफिटेबल डे काउंट करने के लिए बस $50 दिए भाई। मिनिमम एक दिन में आप $50 बना लोगे तो वो दिन एज अ प्रॉफिटेबल डे काउंट होगा। ऐसे आपको उन 8 दिनों में से 5 दिन तो करना ही है, ऐसा इतना दिया है। सेफ्टी नेट फॉर फर्स्ट 3 पे आउट्स, तो भाई सेफ्टी नेट जो है यहाँ पे फर्स्ट 3 पे आउट के लिए ड्रॉडाउन लिमिट प्लस $100। तो भाई पहला पे आउट आप यहाँ पे जब लोगे तो उसके लिए पहले आपको बफर बनाना पड़ेगा। सेफ्टी नेट है, मतलब जितना भी आपको मैक्सिमम इन्होंने ये दिया है, मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन दिया है उतना आपको यहाँ पे बफर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर 50K का अकाउंट है एग्जाम्पल, तो उसमें आपको $2,500 का मैक्सिमम बफर इन्होंने थ्रेशोल्ड दिया है, ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड। तो आपको $2,500 का बफर बनाना पड़ेगा, प्लस $100 बनाने पड़ेंगे। उसके ऊपर जो आप पे आउट बनाओगे तो वो पे आउट आप रिक्वेस्ट कर सकते हो मैक्सिमम 2,050K के अकाउंट में। बाकी अकाउंट में कितना होगा वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद भाई यहाँ पे आता है कंसिस्टेंसी रूल। तो यहाँ पे भाई कंसिस्टेंसी रूल 30% का इन्होंने दिया है, तो कंसिस्टेंसी रूल 30% का आपको फॉलो करना है। तो 30% का कैसे फॉलो करना है आपको सिंपल बता देता हूँ। समझ लो आपको यहाँ पे $4,000 बनाना है प्रॉफिट, आप डेली 1,000 बना रहे हो, 4 दिन में आपके 1,000 बन गए। या 500 बनाओगे तो 8 दिन लगेंगे आपको 500 बनाने में, तो 8 दिन में आप 500 बना ले हो। तो उस 8 दिन में अगर आप 500 बना रहे हो तो समझ लो आपका अराउंड 30% से तो कम ही आ रहा है। 8 दिन आपने ट्रेड की, 8 डिवाइडेड बाई उतना 4,000 कर दो, आपको आ जाएगा 20% में भी हो जाएगा, 20% से भी कम समझ लो इसको हो जाएगा। तो उतना कंसिस्टेंसी स्कोर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 30% से कम कंसिस्टेंसी स्कोर आपको रखना है, ईजी है, काफ़ी ईजी है। बाकी फॉर्म्स में आपको 20% मिल रहा है, यहाँ पे भाई 30% मिल रहा है फंडेड में, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। की डिटेल्स टू नोट, यहाँ पे प्रॉफिट रेस्ट्रिक्शंस है कुछ। तो भाई इन अ सिंगल ट्रेडिंग डे जनरेट मोर देन 30% ऑफ द प्रॉफिट बैलेंस। तो भाई वही बोला कि 30% एक दिन में आपने जो प्रॉफिट किया मैक्सिमम, वो आपके 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूरे टोटल प्रॉफिट का, और प्रॉफिट आपको करना पड़ेगा, बस उतना ही है। रीसेट आफ्टर पे आउट, और जो आपका 30% का कंसिस्टेंसी ये रूल है वो एवरी पे आउट के बाद रीसेट होने वाला है, फिर से आपको 30% का कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करके यहाँ पे पे आउट बनाना है। उसके बाद एक्सेम्पशंस, तो ये 30% का ये वो छोड़ दो, द रूल्स अप्लाई अंटिल द 6 पे आउट। तो भाई ये जो रूल है आपको सिर्फ 6 पे आउट तक ही अप्लाई होने वाला है, और अंटिल द अकाउंट इज ट्रांसफर टू अ लाइव प्रॉप ट्रेडिंग अकाउंट। और लाइव ट्रेडिंग में जब तक आपको ये शिफ्ट करेंगे तब तक ही अलाउ होगा। उसके बाद ये जो 30% का रूल है वो आपको यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा, वो आपके लिए यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। तो 6 पे आउट ले लो, उसके बाद आपको ये रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इजी कैलकुलेशन मेथड यहाँ पे आपको दिया है उन्होंने, फॉर्मूला हाईएस्ट प्रॉफिट डे डिवाइडेड बाय 0.3 करो, जितना भी हाईएस्ट प्रॉफिटेबल डे होगा उसको 0.3 करो, इक्वल टू मिनिमम प्रॉफिट रिक्वायर्ड, टोटल प्रॉफिट रिक्वायर्ड। तो भाई कितना प्रॉफिट रिक्वायर्ड होगा आपको वो वहाँ पे दिख जाएगा, एग्जांपल इन्होंने दिया है, तो भाई उसको अच्छे से कर लेना। इजी कंसिस्टेंसी रूल कैलकुलेट करने के लिए अगर समझ लो $1,500 एक दिन में आपने बनाया, $1,500 डिवाइडेड बाय 0.3 करो, इक्वल टू आपको कितना आएगा वो देख लेना, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे प्रॉफिट टारगेट बनाना है उतना, बस सिंपल है। तो कंसिस्टेंसी रूल का हो गया। उसके बाद आता है मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड टू रिक्वेस्ट पे आउट। तो भाई यहाँ पे आपको मेन बात चीज़ ध्यान रखनी है, मिनिमम तो यहाँ पे पीए अकाउंट स्टॉप एट द स्टार्टिंग बैलेंस प्लस $100। तो आपको मैंने पहले ही बोला बफर बनाना पड़ेगा, प्लस $100 बनाने पड़ेंगे आपको।
तब आपका जो बफर मतलब ट्रेलिंग ड्रॉडाउन था वो स्टैटिक ड्रॉडाउन में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मिनिमम रिक्वायरमेंट बैलेंसेस अकाउंट साइज के हिसाब से देखो 25K का अकाउंट है तो उसमें आपको मिनिमम रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए बैलेंस, 1600 यहाँ पे समझ लो आपको बनाना पड़ेगा बैलेंस। उतना बनाने के बाद आप रिक्वेस्ट कर सकते हो पे आउट। उसके बाद आता है $50,000 का अकाउंट है आपका तो 52,600 आपको बनाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर 100K का अकाउंट है तो 1,300 आपको बनाना पड़ेगा मिनिमम रिक्वायरमेंट, भाई इतनी है आपको, तभी आप पे आउट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास समझ लो यहाँ पे 50K का अकाउंट है तो वो बोल दिया 100K का, और 300K में देख लो कितना है। ये सब कुछ आप अकाउंट साइज़ के हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पे स्टैटिक है इतना ये कर सकते हो आप, मतलब इसमें बफर भी आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन भाई बफर विड्रॉ करने के लिए भी आपको मत करो, अकाउंट ब्रीच हो जाएगा आपका, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं इतना आपको मिनिमम प्रॉफिट करना पड़ेगा। नोट फॉर 50K अकाउंट यू कैनॉट रिक्वेस्ट अ पे आउट इफ़ योर बैलेंस इज 52,000, इट मस्ट बी एटलीस्ट 52,600। तो भाई जो 50K का अकाउंट है उसमें अगर आप सोच रहे हो कि 52,000 बना लिया मैंने, उसके बाद आप रिक्वेस्ट कर दोगे पे आउट, तो नहीं होने वाला। आपको पूरा बफर बनाना पड़ेगा प्लस $100 एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ये आप पे आउट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम एंड मैक्सिमम पे आउट अमाउंट्स यहाँ पे आपको मिल रही है। तो देखो अकाउंट साइज आपका जो होगा उसके हिसाब से मिनिमम आपको $500 तो अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए, प्लस जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे इन लिखा है मैक्सिमम पे आउट्स फर्स्ट 5 पे आउट्स। तो पहले 5 पे आउट के लिए ये जो मैक्सिमम पे आउट्स है वो क्या आपको मिलने वाली है। 5 पे आउट के बाद जो छठा पे आउट होगा आपको उसमें आपको लिमिट्स नहीं मिलने वाली, ऐसा है। तो पर पे आउट में देखो 25K का अकाउंट होगा उसमें $1,500 मैक्सिमम ले सकते हो, 50K अकाउंट में 2,000 ले सकते हो आप। ऐसे करके ये सारे जो अकाउंट साइजेस है उसके हिसाब से ये पे आउट आपको यहाँ पे दिए है कि मैक्सिमम इतना आप पर अकाउंट हिसाब से पे आउट ले सकते हो। और नो मैक्सिमम आफ्टर 5th पे आउट, यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है कि भाई जो भी 5th पे आउट होगा उसके बाद आपको ये मैक्सिमम पे आउट की कोई लिमिट नहीं, उससे भी ज़्यादा आप ले सकते हो। 4,000, 5,000, 10,000, 1 लाख ले लो, कोई इशू नहीं है उसमें। जितना प्रॉफिट करोगे वो आप बाद में यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। और 100% पे आउट एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस, तो भाई 100% आपको पे आउट अगर चाहिए तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस है, वो आप यहाँ पे अच्छे से देख लेना कि हाईलाइट्स यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है आपको। कंप्लीट 5 अप्रूव्ड पे आउट्स, तो यहाँ पे आपको 5 अप्रूव्ड पे आउट्स टू एक्सेस 100% ऑफ योर प्रॉफिट्स फ्रॉम द 6 पे आउट ऑनवर्ड्स। तो ये जो 100% प्रॉफिट्स है ये स्प्लिट का नहीं बोल रहे कि मतलब जितना भी आपने बफर बनाया, बफर प्लस जितना भी प्रॉफिट किया होगा आपके अकाउंट में वो सब कुछ आपको अगर विड्रॉ करना है तो वो आपका 6 पे आउट में होगा, 6 पे आउट में होगा। 5 तक आप यहाँ पे पे आउट ले सकते हो मैक्सिमम जो अकाउंट साइज है उसके हिसाब से। उसके बाद की ये बात कर रहे हैं, फिर आप वहाँ पे बफर वगैरह सब कुछ विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद फास्टर एक्सेस अचीव दिस इन 48 ट्रेडिंग डेज। तो भाई 48 ट्रेडिंग डेज में अगर आपने ये 5 पे आउट ले लिए तो आप जल्दी से यहाँ पे बाय मेंटेनिंग 8 डे पे आउट साइकिल आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे ले सकते हो वो सारा। उसके बाद लाइव प्रॉप अकाउंट्स विड्रॉ प्रॉफिट्स बिफोर द 6 पे आउट इफ ट्रांसफर टू अ लाइव प्रॉप अकाउंट। तो आपको ट्रांसफर जब लाइव अकाउंट होगा उसके पहले ही आपको ये सारे पे आउट जो है वो विड्रॉ करने पड़ेंगे। एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स इफ यू आर ऑलरेडी रिसीविंग 100% पे आउट्स और आर यू इन थर्ड मंथ दिस अपडेट डज नॉट इम्पैक्ट यू। तो भाई ये आप थर्ड मंथ में भी हो 100% पे आउट आपने यहाँ पे विड्रॉ किए तो भी आपको ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये सब रूल्स आप फॉलो करोगे उसके बाद भाई आप जितना भी पे आउट है आपकी इसमें प्रॉफिट बनाए वो सब कुछ विड्रॉ कर सकते हो। तो भाई ये नेक्स्ट लेवल उन्होंने रूल निकाले पे आउट्स के लिए। हाउ पे आउट्स वर्क विथ मल्टीपल अकाउंट्स सेपरेट पे आउट्स, भाई सभी के लिए मल्टीपल अकाउंट्स के लिए सेपरेट पे आउट्स है। यहाँ पे सेपरेट पे आउट देखो ईच अकाउंट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली मीनिंग यू कैन रिक्वेस्ट द मैक्सिमम पे आउट फॉर ईच अकाउंट ड्यूरिंग एवरी सिंगल पे आउट पीरियड। तो भाई एवरी सिंगल पे आउट पीरियड के लिए आप मैक्सिमम उतना पे आउट ले सकते हो। एग्जाम्पल सिनेरियो सपोज you have 10 50K accounts, you can withdraw 2,000 for each account every 8 trading days for a total of $20,000 across all account। तो भाई देखो 10 अकाउंट अगर आपके पास है $50,000 के तो पर अकाउंट में 2,000 निकालोगे इंटू आप 10 करो तो भाई यहाँ पे $20,000 हो गए। आप पर 8 ट्रेडिंग डेज साइकिल के बाद आप इसे विड्रॉ कर सकते हो अगर सब में प्रॉफिट किया आपने तो। और ऐसे ही करते रहोगे तो भाई नेक्स्ट लेवल। इफ़ यू रिपीट दिस प्रोसेस ओवर 16 ट्रेडिंग डेज यू कुड विड्रॉ टोटल ऑफ $40,000। और यही सेम अगर आप फिर से रिपीट कर रहे हो साइकिल 16 डे, मतलब फिर से 8 हो गए पहले आपके ट्रेडिंग डेज उसमें पे आउट निकाल लिया, उसके बाद फिर से आप 8 हो गए तो वो निकाल लिया, तो वैसे करके आप यहाँ पे $40,000 भी निकाल सकते हो भाई। तो नेक्स्ट लेवल है, यहाँ पे प्रॉफिट आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हो। ये आपके लिए एक बेनिफिट है। बेनिफिट ऑफ मैनेजिंग मल्टीपल अकाउंट्स इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल आपको यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। रिस्क मैनेजमेंट आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा भाई, ये सबसे मेन बात है। और उसके बाद मेन आते हैं भाई प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़।
तो इसको अच्छे से देखना और इसको अच्छे से रीड कर लेना। मैं आपको ये थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि अगर ये सब कुछ समझाने बैठा बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज में देखो, ट्रेड विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको यहाँ पे नहीं करना है। हाई रिस्क स्ट्रेटेजीज यूजिंग द ट्रेडिंग थ्रेशोल्ड एज अ स्टॉप लॉस, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। स्टॉक पिलिंग, एवोल्यूशन अकाउंट्स, अनसस्टेनेबल, यहाँ पे देखो कि आपको स्ट्रेटेजीज नहीं करनी है। डिविएटिंग फ्रॉम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, मैनिपुलेशन ऑफ द सिमुलेटेड ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, बहुत सी अनऑथराइज्ड यूजर्स, मल्टीपल अकाउंट्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, मतलब अलग अलग अकाउंट्स बना रहे हो, उसमें अकाउंट्स ले रहे हो फिर से परचेस कर रहे हो, तो वो यहाँ पे नहीं चलने वाला। और किसी और को कॉपी कर रहे हो या शेयर कर रहे हो किसी को आपकी लॉगिन डिटेल्स वगैरह, तो वो आपको यहाँ पे अलाउ नहीं है। प्रोबेशन एंड पे आउट गाइडलाइंस यहाँ पे दी है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस, ये सबको देखने की जरूरत नहीं है, अपन ये सब कुछ मोस्टली करते ही नहीं है, तो देखने की भी जरूरत नहीं भाई, इतने ईजी रूल है। पे आउट में देखो यार, नेक्स्ट लेवल एफएम, ये नेक्स्ट लेवल, तो यही मुझे लगा भाई। आपको कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई इसके प्लेटफॉर्म की सेटअप की गाइड चाहिए तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो इनके एफएक्यूज़ में जाके। अभी इसकी ज़रूरत नहीं लगती, मैं उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा। ट्राडोबिट का बनाया है, लेकिन ट्राडोबिट का और एक बनाने का सोच रहा हूँ मैं कि अपडेटेड वीडियो बना दूँ जिसमें आपको सब कुछ क्लियर कर दूँ, और भी बाकी के जो आपके इश्यूज़ है तो उसके बारे में भी आप क्वेश्चन डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं उस क्वेश्चंस को उस वीडियो में ऐड करने का ट्राई करूँगा। बाकी ये तो बेसिक्स रूल है, ये सब कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया एपेक्स जो फंडिंग है उसका। अगर अकाउंट लेना है तो कैसे अकाउंट परचेस करना है। अकाउंट परचेस करने के लिए यहाँ पे सिर्फ आपको कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दोनों यूज कर सकते हो। वीजा का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए प्लस प्राइवेट बैंक का होना चाहिए। गवर्नमेंट बैंक का यहाँ पे डिक्लाइन होगा, इसलिए प्राइवेट बैंक का ये करो। अदरवाइज आप यूपे और रेडॉट पे दोनों का भी यूज कर सकते हो। उन दोनों की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप वर्चुअल कार्ड बना सकते हो। वर्चुअल कार्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो, वो कार्ड यहाँ पे चल जाता है। और प्लस पे आउट के लिए भाई, पे आउट ये प्लेन में देते हैं। प्लेन.com एक अलग सा इनका प्लेटफॉर्म है, तो प्लेन.com के ऊपर भी मैं एक डिटेल में रिव्यू पूरा एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे उससे विड्रॉ करना है, प्लस अकाउंट उसका कैसा बनाना है। तो ये वीडियो भाई तभी बनेगा जब मैं यहाँ से पे आउट लूँगा। तो मैं यहाँ से ऑलरेडी एक फंडेड अकाउंट मेरा ब्रीच कर चुका और एक चैलेंज अकाउंट ब्रीच किया। दोनों अकाउंट मैंने यहाँ पे ब्रीच किया। वो एज अ टेस्टिंग थी, क्योंकि मेरे पहले अकाउंट में यहाँ पे मेरे मतलब पहले मैं यहाँ पे बाई ही नहीं कर पा रहा था, उनका कुछ इशू चल रहा था टेक्निकल, इसकी वजह से सिर्फ मेरे अकाउंट में ही कोई अकाउंट परचेस नहीं हो रहा था। लेकिन अभी मैं उसमें परचेस करूँगा अकाउंट, 20 अकाउंट परचेस करने वाला हूँ जब भी इनका 90% का आएगा। तो वो परचेस करने के बाद यहाँ पे भाई मैं पे आउट तक जाने का ट्राई करूँगा। अगर मिलता है पे आउट अपना, तो उसके ऊपर भी प्लेन.com के ऊपर मैं पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो चाहिए वो तो भाई प्लेन ज़रूर कमेंट कर देना। आई होप भाई कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और प्लस अभी जाते जाते भाई एपेक्स ट्रेडर फंडिंग के ट्रस्टपैलेट के रिव्यूज़ भी देख लो भाई। 16,600 लोगों ने यहाँ पे रिव्यूज़ दिए, 4.4 की रेटिंग है, और ये टॉप की फर्म है, समझ लो भाई। इतने ज़्यादा रिव्यूज़ आए इनके और बेस्ट है ये फर्म। आपको लेना है तो कोड यूज़ करना माइंडेड, जिससे आपको मैक्सिमम जो भी इनका डिस्काउंट होगा अप टू 90% वो डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपके कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, डायरेक्टली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मुझे टैग करो, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। या टिकट भी ओपन कर सकते हो, आपको यहाँ पे टिकट का भी ऑप्शन दिया मैंने डिस्कॉर्ड में, वो ओपन करके आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में हम एक गिव अवे करने वाले हैं, जिसमें आपको 3 अकाउंट्स के मैं गिव अवे करूँगा। और वो जो अकाउंट की गिव अवे वो $25,000 से लेकर 300 के तक आप कोई भी अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो आपके मर्जी के हिसाब से। तो वो जो गिव अवे है उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना। और आपको जो एपेक्स ट्रेडर फंडिंग है उसका क्या सबसे पसंद आया है, कौन सा रूल और कौन सा प्लान पसंद आया, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। प्लस आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है और ट्विटर पे भी फॉलो करना है। इसका जो गिव अवे है वो मैं मेरे इंस्टाग्राम के स्टोरी पे करने वाला हूँ। जब भी ये वीडियो आएगा उसके 3 दिन बाद इसके जो भी समझ लो विनर्स होंगे, उन सभी को मैं कमेंट सेक्शन से भाई रैंडम कमेंट सेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। और वो रैंडम कमेंट सेक्शन से सिलेक्ट करके उन बंदों को मैं वहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, उनको टैग करूंगा वहाँ पे कि कौन विनर है, तो वो आप वहाँ पे देख लेना। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना मुझे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।